Hello, good morning, students. I hope you will be fine. Now, today we will start science chapter number 1, crop production and management, third part of class 8th. तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में कराया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम कैसे सॉइल को प्रिपेयर करेंगे क्रॉप के लिए रेडी करने के लिए। फिर हम कोई भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए पहले तो सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें सिलेक्शन करेंगे कौन सा सीड हम उसमें सोन करेंगे। फिर उसके बाद क्या था कि ट्रांसप्लांटेशन, ऐसी बहुत सारी क्रॉप है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, कि हम सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। क्रॉप प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। देखो, जो हमारे क्रॉप होती है फसल, ठीक है, उसको ग्रो होने के लिए अच्छे से अगर ग्रो होना करना है हमें, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब। दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, और वो कहाँ से मिलता है क्रॉप को? सॉइल से, मिट्टी से। व्हेन अ फार्मर क्रॉप व्हेन अ फार्मर ग्रोज क्रॉप कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड, अगर कोई फार्मर जो है वो कंटिन्यूसली लगातार क्रॉप को ग्रो कर रहा है एक ही टाइप की और लगातार कर रहा है, द सॉइल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी, मतलब अनफर्टाइल हो जाएगी। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कम रह जाएंगे। एज अ रिजल्ट द क्रॉप यील्ड गेट रिड्यूस, तो उससे हमारे जो क्रॉप का जो यील्ड है, जो रिजल्ट है, प्रोडक्शन है जो क्रॉप का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। जितना हम सोच रहे हैं कि इतना होना चाहिए हमारा, तो उस टाइप से नहीं हो पाएगा। देर आर 3 ways टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर हमको इस प्रॉब्लम को कम करना है तो हमारे पास 3 ऐसे वेज हैं, 3 ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपनी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छे से ले पाएँ। तो उसके लिए सबसे जो पहला मेथड है फर्स्ट, वो है नेचुरल मेथड, कि हमें कैसे नेचुरली करना चाहिए, अपनी जो सॉइल है उसको कैसे फर्टाइल बनाना चाहिए, उसके अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस लेके आने हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल मेथड में, उसमें है फिल फॉलो। फिल फैलो में क्या है? वन वे ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स इज़ टू लिव इन फ्री 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 को क्या बोलते हैं? मतलब जैसे कि हमें क्या करना है, ये नेचुरल मेथड है रिगेन करने का। न्यूट्रिएंट्स का मतलब रिगेन का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो गए उनको दोबारा से वापस लेके आने का। तो नेचुरल मेथड है कि हम क्या करें, अपनी फील्ड को, अपनी जो हमारा खेत है वहाँ पे, उसको फ्री कर दें कुछ टाइम के लिए। तो फ्री को, उसमें कुछ भी क्रॉप ना ग्रो करें, तो उसको हम बोलते हैं फिल फैलो। फॉर वन और मोर सीज़न, एक सीज़न के लिए, या फिर अगर किसी की क्रॉप जो है वो ज़्यादा ही रिड्यूस हो रहा है उसका प्रोडक्शन, तो हमें 2 सीज़न के लिए उसको क्या कर दें? खाली छोड़ दें। फिर क्या है? डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट कलेक्ट ऑन द लैंड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर क्या करेंगे हम? माइक्रोब, सॉरी, हाँ। तो फिर क्या करेंगे हम कि जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स जैसे डंक वगैरह है, उसको हम क्या कर देंगे? लैंड पर डालेंगे, जिससे कि वो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स या और ऑर्गेनिक मैटर है, उसको क्या करेंगे? माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वो सब क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे। दस द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल, फिर उससे हमारी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है नेचुरल मेथड का, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन, कि हमें क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। रोटेट कैसे करेंगे? जैसे कि हमने एक सीज़न में हमने कोई दूसरी क्रॉप कर दी, फिर दूसरी कर दी, तो इस तरीके से रोटेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक क्रॉप ने ले लिया, तो नेक्स्ट जो क्रॉप है वो हम दूसरे टाइप की क्रॉप करेंगे, तो इससे जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो रिटर्न हो जाएगा। तो सेकंड जो क्रॉप है, सॉरी, जो क्रॉप रोटेशन है, उसमें क्या है? व्हेन अ क्रॉप इज़ ग्रोन सीजन आफ्टर सीजन फॉर मैनी ईयर्स, अगर हम एक ही क्रॉप को कुछ सीज़न के बाद, फिर नेक्स्ट सीज़न के बाद, हम उसको काफ़ी सालों तक हम उसको ग्रो कर रहे हैं, द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द क्रॉप नीड इज़ यूज्ड अप, तो जो उसको क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या कर लिया? वो यूज़ हो गया। उसके बाद आगे देखिए, व्हेन द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन अगेन द यील्ड विल बी पुअर, अगर हम एक ही क्रॉप को फिर दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उससे हमारे जो क्रॉप का जो यील्ड है, जो रिजल्ट है, वो कम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम ओवर सक्सेसिव ईयर, टू अवॉइड डिप्लेशन द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे, सॉरी, मैंने दूसरा पढ़ दिया लाइन। उसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे देखिए, अभी ये गलत पढ़ दिया मैंने,
prevent this from happening, the crop grown in a field should be changed every year. तो अगर हमें उसको प्रिवेंट करना है, हमें अपने सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है उसको रिटर्न करने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ साल तक हमें जो क्रॉप है उसको चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कोई दूसरी क्रॉप कर दी, जैसे कि गेहूं लगाए, फिर धान लगा दिए, फिर शुगर केन वगैरह वो कर दिया, तो इस तरीके से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए क्रॉप रोटेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ फील्ड ओवर सक्सेसिव ईयर टू अवॉइड डिप्लेशन द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हम कुछ सालों तक हम अलग अलग टाइप की जो क्रॉप है वो ग्रो करते रहें, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिटर्न हो जाए। अब आगे देखिए नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हमें मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करना है कि हमें एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे, जैसे ये एक फील्ड है फॉर एग्जांपल, तो इसी फील्ड में हमें अलग अलग टाइप के जो क्रॉप है वो ग्रो करनी है। जैसे एक रॉ में हमने क्या कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर हमने इसमें कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, तो उसमें मल्टीपल क्रॉप है। या फिर रो में ना लगाएं, ऐसे करके लगा लें कि जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, तो आपने देखा भी होगा कि वीट लगा दिया और मस्टर्ड लगा दिया। हमने क्या किया कि गेहूं लगाए और उसके साथ साथ मस्टर्ड जो सरसों होती है वो लगा दे, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी रिटर्न हो जाएंगे उससे। तो आगे देखिए, देखो इसमें किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखेंगे। मल्टीपल क्रॉप में क्या है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप टुगेदर इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं कि एक ही फील्ड में हम एक या एक से ज़्यादा जो क्रॉप है वो एक ही सेम फील्ड में सेम टाइम पे लगाएं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। लेकिन सॉरी क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग ये है। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब है, क्रॉप रोटेशन जो ऊपर वाला पॉइंट है, क्रॉप रोटेशन में क्या है कि हमने एक टाइम पे जैसे कि वीट लगा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम में हम उसमें क्या लगाएंगे, फिर पैडी लगाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में हम उसमें शुगर केन लगाएंगे, तो ये है हमारा क्रॉप रोटेशन। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि एक ही फील्ड में हम एक फील्ड में एक ही टाइम पे सेम टाइम पे हम एक या एक से ज़्यादा जो क्रॉप है वो ग्रो कर सकें, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग। अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ सीरियल्स लाइक वीट कैन बी ग्रोन विद अ लेग्यूमिनस लाइक पी। देखो हमने क्या किया कि जैसे गेहूं के साथ हमने कोई लेग्यूमिनस जो बीन वगैरह वो लगा दी, जैसे पी मटर लगा दिया उसके साथ, या फिर गेहूं के साथ हमने मस्टर्ड लगा दिया। आपने ये तो बहुत कॉमन है। उसके बाद आगे देखिए, द वीट plant uses the nitrates in the soil, and the rhizobium bacteria in the root nodules of the pea replace the nitrates by converting atmospheric nitrogen to nitrates। देखो हमने क्या किया, उससे एक क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग का फ़ायदा ये है कि जैसे वीट लगा दिया एक साथ, गेहूँ लगाया उसके साथ साथ मटर लगा दी, तो जो मटर की जो रूट होती है, जो हमारी पी कि जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है जो कि 78% है, मोस्ट अबंडेंट गैस है 78%, तो उस 78% को, उस नाइट्रोजन को वो क्या करता है, कौन सी चीज़ में कन्वर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, फिर उस नाइट्रेट्स को हमारे जो सॉइल है वो उसको न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ करती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है कि हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को। अब आगे देखिए, हाउएवर these natural method alone are not enough to maintain the fertility of the soil, so farmer have to add manure and fertilizer from time to time। देखो हमारे, अगर हमें अच्छे से अपनी क्रॉप को ग्रो करना है, उसका रिजल्ट अच्छे से लेके आना है, या हमें अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाना है, तो सिर्फ यही नेचुरल मेथड काफ़ी नहीं है, नहीं, इसके साथ साथ फार्मर्स और भी बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, जैसे कि उसके अंदर मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं एक टाइम में, जिससे कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड ये सब चीज़ ना लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद है एडिंग मैन्योर टू द फील्ड। अब हमें जो मैन्योर है, जो मैन्योर क्या होता है, जो हमारे घर में ही होता है, जो मैन्योर जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, जैसे कि डंक जो होता है काऊ का, बफेलो का, उससे जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मैन्योर।
तो आगे देखिए, द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैन बी एनरिच बाय एडिंग मैन्योर। अगर हमें अपनी लैंड को, ज़मीन को अगर फर्टाइल बनाना है तो हमें उसको कुछ कुछ टाइम के बाद हमें मैन्योर डालना पड़ेगा उसके अंदर। मैन्योर इज़ मेनली डिकम्पोज्ड एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल। देखो जो हमारा मैन्योर जो बनता है वो किससे बनता है, जो एनिमल का जो डंग होता है, डंग होता है, और जो प्लांट जो मटेरियल है जैसे लीव्स है, ठीक है, स्टेम है, ये सब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स वगैरह होते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उससे मैन्योर बन जाता है। इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। द फाइबरस नेचर ऑफ मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो मेक इट मोर पोरस। देखो उससे जो हमारा फाइब्रस जो मैन्योर है उसके अंदर फाइब्रस नेचर होता है उसका, तो उससे जो वाटर की जो कैपेसिटी है लेने की वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, पोरस सॉइल इज गुड फॉर द प्लांट बिकॉज इट होल्ड मोर एंड कीप इज द रूट हेल्दी। देखो अगर हमारी जो सॉइल है वो बहुत पोरस है तो उसके मतलब वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो हमारी रूट्स होती हैं जो प्लांट की वो हेल्दी रहेंगी क्योंकि उसको प्रॉपर जो वाटर है वो मिल पाएगा। अनदर गुड मेथड ऑफ मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी इज ग्रोइंग क्रॉप लाइक बीन एंड ग्राम विच हैव द नेचुरल एबिलिटी टू मेकिंग सॉइल फर्टाइल। देखो अगर हमें दूसरा मेंटेन करना है, अगर और अच्छे से मेंटेन करना है तो हमें क्रॉप के साथ साथ हमें बीन ग्राम वगैरह जैसे कि दालें वगैरह वो लगा दो उसमें, तो उससे जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब हमें देखो हमने नेचुरल मेथड भी कर लिया कि हमें उसको कैसे रिटर्न करना है न्यूट्रिएंट्स को, फिर हमने एडिंग कर लिया, ये भी हमारे घर पे ही अवेलेबल हो जाएगी मैन्योर। अब हमें उसके अंदर फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट का खाद होता है। अब आगे देखिए, प्लांट नीड मिनरल्स लाइक सच एज पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट्स टू ग्रो। देखो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसके साथ साथ मिनरल्स वगैरह भी चाहिए जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन वगैरह वो चाहिए। ऑफन मैन्योर आर नॉट एडिक्वेट टू replenish these plants nutrients in the soil. Therefore farmers use chemical fertilizer that mainly contain nitrogen, phosphorus and potassium। देखो जो ये होता है फार्मर्स जो जैसे कि मैन्योर है, एक एग्जांपल मैन्योर है, तो मैन्योर से जो हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर एकदम से नॉट एडिक्वेट टू रिप्लेनिश नहीं कर सकते। मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स है वो मैन्योर से हो तो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जो फार्मर फिर उसको जल्दी से, जिससे कि उसकी क्रॉप को जल्दी से ग्रो हो जाए और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत एडिक्वेट मिल जाए उसको, तो उससे वो केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं। जैसे कि वो आपने देखा होगा एक फर्टिलाइज़र के अगर आपने बैग देखा होगा तो उस पर लिखा हुआ होता है, देखो ये बैग है तो ये लिखा होता है NPK। तो N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस, K का मतलब पोटेशियम के प्रेजेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में। अब आगे देखिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर डैमेज द सॉइल। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल डाल दें, फर्टिलाइजर जैसे वो खाद होता है, अगर उसको ज़्यादा डाल दें तो उससे हमारी जो सॉइल है वो डैमेज हो जाएगी। दे मेक द सॉइल लेस पोरस एंड रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दें तो उससे जो हमारी सॉइल है वो लेस पोरस हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसकी जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आगे देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दें तो उससे हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी। मोस्ट प्लांट डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो एसिडिक सॉइल में, मतलब जो एसिड वाली कंडीशन में ग्रो नहीं हो पाते इतना ज़्यादा। तो इसीलिए हमें जो फर्टिलाइज़र है वो सही क्वांटिटी में डालने चाहिए जिससे कि हमारे जो क्रॉप का जो रिजल्ट है वो भी इंक्रीज़ होता रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ़ anybody have any problem then you can tell me.